गुड इवनिंग। वन वीक वन इमोशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जिस इमोशन की बात करेंगे वो है इमोशनल ट्रैपिंग। ये एक्चुअली ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको इमोशनली ट्रैप किया जाता है, गैस लाइटिंग की जाती है, गिल्ट फीलिंग डेवलप करवाई जाती है। बार बार आपको जो आपकी गलती ना हो वो भी बताई जाती है। ऑलवेज आपको सिचुएशन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और धीरे-धीरे आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। अब ये होता कैसे है और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये कई बार कॉन्शियसली लोग करते हैं और कई बार अनकॉन्शियसली सोशल पैटर्न के कारण आपके साथ होता है, क्योंकि सोसाइटी का पैटर्न ऐसा है, तो ये चीज़ें इंडिया में ज़्यादा होती हैं। तो ये जो गैसलाइटिंग या इमोशनल ट्रिमिंग है, इमोशनल टॉर्चर है, या कहें कि इमोशनल ट्रैपिंग है, ये सब चीज़ें जैसे बार-बार आपको छोटी-छोटी बातों पे गलत ठहराया जाना, छोटी-छोटी बातों पे बड़ी-बड़ी बातें कहा जाना, धीरे-धीरे आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। अब चाहे जिस भी कारण से ये इमोशनल ट्रॉमा आपको इफ़ेक्ट कर रहा हो, यदि आप सेल्फ डाउट में जा रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन है बाहर निकलने का, क्योंकि प्रॉब्लम के होने के कई आयाम होते हैं। इसमें कई बार व्यक्ति ज़िम्मेदार ना भी हो, तो जो सोशल नैरेसिंग है ना, उसकी वजह से ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं और आपको लगता है कि वाक़ई में इमोशनल ट्रैप में फँसी हुई हो। और इमोशनल ट्रैपिंग कई बार इमोशनल टीज़िंग, इमोशनल ट्रैपिंग होता भी है। जैसे घरों में महिलाओं को डायरेक्टली कई बार दहेज के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरों का उदाहरण देके, इस तरह की बातें करके उन्हें मेंटली हैरेस करने की, गिल्ट फ़ील कराने की कोशिश की जाती है कि आई एम द बैड लक पर्सन, कि तुम्हारे यहाँ से दहेज नहीं मिला। ये चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। तो इससे निकलें कैसे? मैटर ये है कि प्रॉब्लम जहाँ भी हो, आपको एज़ अ वुमन अपना अपीयरेंस ठीक करना है और 2025 में अपने आप को, यदि किसी भी तरह के सेल्फ डाउट में है, तो उससे बाहर निकालना है। बिकॉज़ नाउ अ डे टू चेंज, ओके? एंड वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट? तो इससे निकलना कैसे है? इससे निकलने का जो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक नीड है, वो ये है कि अपने माइंड को क्लियर रखना, बाउंड्रीज़ सेट करना, नो बोलना सीखना, साथ ही एक पावरफुल टूल है जनरलिज्म, लिखना, अपने बारे में जनरल लिखना। जब आप लिखना शुरू करेंगे, आपके दिन भर की घटनाएँ, लोगों की बातें, फैमिली की बातें, कहाँ क्या आपको हर्ट कर गई, क्या आपको लगा कि नहीं वाक़ई आपने गलत किया है। तो जब सारी चीज़ें आप लिखना शुरू करेंगे, तो सेल्फ एनालिसिस के बाद जो एक सेल्फ कांसेप्ट आपका क्लियर होगा, वो आपको सेल्फ डाउट से निकलने में मदद करेगी। कई बार क्या होता है कि हम पज़ल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी उबलते पानी में किसी ने अपना चेहरा देखा है क्या? तो यदि प्रॉब्लम है वो एनी हाउ किसी भी तरह से हो या किसी भी कारण से हो, कैसे भी हो, हमें इस पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़ोकस इस बात पे करना चाहिए कि अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने का जो सबसे बेसिक स्टार्ट है, वो है जनरलिज़्म एंड बाउंड्री सेट करना। नो बोलना, अपने आप को पहचानने का सबसे बेहतर तरीके में से एक तरीका है जनरलिज़्म। जनरलिज़्म आपके सेल्फ कांसेप्ट को क्लियर करता है और सेल्फ कांसेप्ट जब क्लियर होगा, तो आप सेल्फ डाउट से बाहर आ जाएँगे। और फिर वाक़ई आपकी जो गलतियाँ हैं उसे आप सुधार सकते हैं, और यदि गलतियाँ नहीं हैं, तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए यदि आप वाक़ई कहीं इस तरह के ट्रॉमा में हैं, कोई ऐसे साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, आई विल हेल्प यू। मैं
कई सालों से फीमेल्स को और गर्ल्स को इन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए हेल्प कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन नहीं होता है कि हम घर छोड़ दें या कुछ भी। कई बार या 99% केस में हम सेल्फ डाउट के शिकार होते हैं, और यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमारे ऊपर फिर बाहरी परिस्थिति का असर होना बंद हो जाएगा। फिर तो बाहर तो बहुत कुछ होता है दुनिया में, उसका इफ़ेक्ट नहीं लेंगे। तो जो शुरू करना है सेल्फ डाउट से निकलने के लिए, अपने इमोशनल ट्रिगर से निकलने के लिए, वो जर्नलिज़्म है। इमोशनल ट्रिगर कई बार लोग जानबूझ के करते हैं, लेकिन 80% केस में ये सोशली बिल्डअप है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। तो ये कोई जानबूझ के कई बार नहीं करता है। सामने जो आपको इमोशनली ट्रिगर कर रहे हैं किसी बात पे, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वो इमोशनली आपको ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं है कि ये बातें हर्ट भी कर सकती हैं। वो सोशली उनके बिहेवियर में बिल्डअप है, ऐसे ही उनकी नैरेसिंग हुई है। क्योंकि हम सभी इसी सोसाइटी के सदस्य हैं और इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छाइयाँ, बुराइयाँ इस सोसाइटी की हमारे बिहेवियर में परिलक्षित हो गए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।